रिकॉर्डिंग भी। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल bisector of an angle of a triangle bisects the opposite side ABC, bisector 1 and 2 are equal, bisects the opposite side BD is equal to CD। गिवन क्या है हमें? एक तो 1 2 के इक्वल गिवन है और दूसरा BD CD के इक्वल गिवन है। टू प्रूफ आइसोसेलेस प्रूफ करनी है तो AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। प्रोड्यूस AD अप टू E। आधे जने सो गए कि अभी क्लास नहीं लगेगी। AD up to E such that AD is equal to DE। Join CE and join CE। प्रूफ बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल्स में ADD के इक्वल BD CD के इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। इन ट्रायंगल्स ADB। हाँ जी बेटा। हमें कैसे पता चलेगा कि सर AD को प्रोड्यूस करना है? तो बच्चे कुछ सम होते हैं जिनमें मतलब याद ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हो ही नहीं रही कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए बच्चे मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम 5 का सेकंड पार्ट। जिस सम में बच्चे कुछ डिफरेंट होता है दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। ओके, AD is equal to ED, this is construction। एंगल 3 इसका एंगल 4 की इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड BD is equal to CD, this is given। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? ADB कॉन्ग्रुएंट होगी यस सर EDC के बाय SAS रूल। तो AB फर्स्ट थर्ड ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। AB is equal to EC। आल्सो एंगल 1 इस एंगल के इक्वल आ गया। देखो ADB का एंगल ADB ट्रायंगल का एंगल A कौन सा है? 1। और इसका E एंगल EDC का ये वाला E है, 5 लिख दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। दोनों का रीजन CPCT। बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2। एंगल 2 के। दिस इज गिवन। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। 5 एंड 2 इक्वल आ गए। यस सर। अब 5 एंड 2 कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं शामिल? शामिल 5 and 2 are the angles of which triangle? The angle 5 and 2 angle ECA. Triangle ECA। एंगल नहीं, ट्रायंगल। Yes. In triangle ECA angle 5 is equal to angle 2। 5 and 2 are equal। तो रूप एंगल 5 के अपोजिट कौन सी साइड है? AC। AC। 2 के अपोजिट महक? यस सर। 2 के अपोजिट? सर AB। नो बच्चे, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है सामने। 2 एंगल ये रहा, इसके सामने DC भी नहीं, EC। क्योंकि 5 एंड 2 जिस ट्रायंगल के एंगल्स हैं साइड्स भी उस ट्रायंगल की होंगी। EC। इप्सिता रीजन? सर CPCT। नो सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सॉरी सर, द कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी।
आज तो तेरी सहेली भी आ गई है हैं? यस सर। उसका मन नहीं लगा, कहते नहीं आऊंगी मैं। AC इज इक्वल टू EC, दोनों इक्वल आ गए बच्चे। बट EC हमने किसके इक्वल प्रूफ किया, ये रहा देखो, बॉक्स में कर दिया मैंने। EC आल्सो इक्वल टू AB प्रूफ किया ना CPCT से, बट EC is equal to AB we have proved above. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यही वाला जो सम था सर, जो ऊपर वाली सारी फिगर थी सर, जैसे आपने उसमें एंगल 3 लिया था, तो एंगल के साथ जो एंगल बन रहा था यहाँ पे ADC, ये वाले एंगल को हम एंगल 6 या कोई ऐसा एंगल लेके सर लीनियर पेयर करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते दोनों ट्रायंगल्स को? लीनियर पेयर से एंगल इक्वल आएंगे, ये बता मुझे पहले तो। सर वो वाला नहीं, एंगल 4 नहीं सर, 3, और उसके साथ सर जो ADC एंगल लग रहा है सर, ये वाला एंगल हम बना नहीं सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्या करेगी बच्चे, ये कर भी लिया मान लो लीनियर पेयर से, ये एंगल किसके इक्वल करेगी? सर एंगल 3 के। फिर ये दोनों कैसे होगा ये एंगल इक्वल, बता। एंगल 3 के इक्वल कैसे होगा, बोलो। ये कौन सा 90 है बेटा? ओके सर। ये एंगल तो इक्वल आ ही नहीं सकता इसके, क्या आ सकता है? नहीं नो आ सर। सकता। सर क्योंकि सर वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो उसकी साइड है सर वही इक्वल आएगी सर, उसका एंगल हाँ जी सर हम बच्चे, इक्वल है एंगल थोड़ा इक्वल आएगा, साइड इक्वल आएगी, एंगल तो इक्वल आ नहीं सकता। ओके सर। ओके, यस सर। अब देखो बच्चे, AC को EC के इक्वल कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस से, बट EC AB के इक्वल प्रूफ किया है, तो EC सेम है, EC AC के भी इक्वल है, EC AB के भी इक्वल है, तो AC किसके इक्वल आ गया? AB के। यही हमने प्रूव करना था। फिर से देखो फिगर में, कंस्ट्रक्शन की, AD को E तक प्रोड्यूस किया, जॉइन EC, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी, जहां मैंने टिक लगा दी। बाय SAS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बच्चे AB EC के इक्वल आ गया और एंगल 1 5 के इक्वल आ गया, बट एंगल 1 2 के इक्वल भी है, 1 5 के इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल भी है, तो 1 को बाहर निकाल दिया, 2 5 के इक्वल आ गया। 2 and 5 आर द एंगल्स ऑफ विच ट्रायंगल? ECA। 5 के अपोजिट AC, 2 के अपोजिट EC, ये दोनों साइड्स भी क्या आ गई? इक्वल आ गई। AC एंड EC आर इक्वल, यस और नो? यस सर। इक्वल आ गई, बट EC को किसके इक्वल प्रूफ किया हमने? AB के। EC को AB के इक्वल प्रूफ किया है, तो यहां पे क्या आ गया? AC इज इक्वल टू AB, यही प्रूव करना था। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ द सिक्स्थ सम, prove that bisector of the base angle of an isosceles triangle are equal. Isosceles triangle is this one. Bisectors of base angle, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। गिवन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये दो चीजें दी हुई हैं। टू प्रूफ क्या करना है, और एक आइसोसेलेस गिवन है, मतलब AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है ना। यस टू सर। प्रूफ क्या करना है कि जो बाइसेक्टर हैं वो इक्वल हैं, BD को CE के इक्वल प्रूफ करना है। BD इज इक्वल टू CE वी हैव टू प्रूव। प्रूफ में विराज, यस सर। AB AC के इक्वल है। यस सर। कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं AB एंड AC? सर ABC। इन ट्रायंगल ABC
AB is equal to AC. yes This sir, is given. तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? सर सर एक तो होगा एंगल सर सी, सर एंगल सी, चांटे खाने हैं। ACB नहीं होगा? यस सर। C होगा कि ACB होगा विराज? नहीं सर एसी में होता है सर, ये तो सर पूरे ट्रायंगल की तरह। ओके सर, तेरे को कितने दिन हो गए ये चीज समझाते हुए? सर ये तो सर समझ में आ गई सर, मैं समझ रहा सर ये पूरे ट्रायंगल का, सर ये पूरा ट्रायंगल का नेम बयान सर इसलिए। C पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है, पूरा भी बन रहा है। कौन सा C? सर एसीबी वाला। ACB वाला। तू अब मुझे पता है C ही लिख के आएगा और काटा खाएगा वहां पे। नहीं सर नहीं लिख के आऊंगा। AC के अपोजिट एंगल ABC। एबीसी रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए बच्चे, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ गया। यस सर। अब अंकित, इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 and 2 इक्वल हैं, तेरे को हिंट दे दिया। यस सर। सर 2 ABC एंगल को 2 एंगल 1 और 2 एंगल 2 यस सर। कौन सा लेना है? सर 2 एंगल 2। पक्का? 2 एंगल 2, क्योंकि देखो बच्चे दो इक्वल पार्ट्स में पूरा एंगल डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्टर था ये, तो 2 एंगल 1 और 2 एंगल 2 दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हैं, मुझे निचले वाला चाहिए 2 एंगल 2। ACB, अन्वेषा, एंगल ACB को क्या लिख सकते हैं? बोलो। नहीं पता। 3 and 4 आर इक्वल। अब तो बता दो। 2 एंगल 4 निचले वाला। तेरे पास 100 रुपीज हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 50-50 कर दिए। यस सर। तो 50 का डबल क्या होगा? 100। चाहे इस 50 का डबल कर दो, चाहे इस 50 का डबल कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब पूरा एंगल मान लो 100 डिग्री है, 50-50 हो गया ये दोनों। यस सर। तो एक एंगल मतलब पूरे को इसका डबल, ऐसे इसको इसका डबल। 2 एंगल 4 इज 2 एंगल 2। सॉरी बच्चे, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आ गए। यहाँ पे साथ में रीजन लिखेंगे, सिंस 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4 given। समझे? लग गया पता? अब हमें प्रूफ क्या करना था? BD एंड CE आर इक्वल। ये दोनों निचले वाली ट्रायंगल्स उठा लो, ये वाली और ये वाली। मैं अलग से बना लेता हूं बच्चे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को रफली, दोनों को सेपरेटली बना लिया तो इजीली समझ आ जाएगा, नहीं तो बीच में मिक्स होता रहेगा। EBC एंड DBC, BC BC के इक्वल। इस ट्रायंगल की BC साइड इस ट्रायंगल की BC साइड के Yes, इक्वल, sir. यस और नो? यस Yes. सर। यस सर। ECB एंगल को क्या नेम दिया हुआ है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना। Yes, sir. DBC को 2 दिया हुआ है। Yes, ये sir. देखो 4 is equal to 2, ये एंगल मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। प्रूव कर दिया ना हमने ऑलरेडी। Yes, sir. यस सर। ये कंप्लीट एंगल EBC और ABC एक ही बात है, एंगल तो उतना ही है ना। चाहे तो ABC लिख दो चाहे EBC लिख दो। EBC एंगल DCB के इक्वल, यस सर। ACB के इक्वल और DCB एक ही बात है, एंगल तो उतना ही है। Yes, sir. ये रहा ACB ABC के इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। मैं डबल आर्क लगा देता हूं इस पे, ठीक है। तो गुरशान, by which rule the triangles are congruent? सर ऐसे। चांटा खाएगा तू मेरे से। नो सर, ए ऐसे।
इन ट्रायंगल्स सर चांटे के मुझे नाम पे लगा फटाफट बोलते हैं। एंगल की जगह मैंने सर साइड बोल दिया था, ASA। मैडम भी ना 100 देने की बजाय ना 001 दे देगी, देख ले। नो मैम, नो सर। नो मैम नहीं सर, ही बी सी DCB। मैंने ना बिल्कुल क्लियर अलग अलग फिगर तभी बनाई थी कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, बट हमने फिर से SAS बोलना है। इसका बच्चे EBC का एंगल EBC पूरा नेम ही लिख दो, इज इक्वल टू DCB, प्रूव्ड अब भी लिख दो इसको, क्योंकि पूरा एंगल पूरे की इक्वल ये रहा, इक्वल प्रूफ किया है ना, प्रूव्ड अबव। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, and angle 4 is equal to angle 2 Proved above. proved above। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे हमारे पास, Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DCB के Yes, sir. बाय ASA रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे CE, EC या CE, CE लिख दें थर्ड फर्स्ट क्या है यहाँ पे BD, रीजन CP CT, हो गया, समझ गए। Yes, Yes. sir. Yes, sir. महक जी Yes, sir. कुछ समझ आया है कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, हम तेरे थोड़े थोड़े को तरस गए 15 दिन, है ना इप्सिता? Yes, sir. तेरे को बहुत मिस किया हम सब ने, इप्सिता ने खास करके। बहुत ज्यादा सर। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, रिवीजन में हो जाएगा। अभी एक चैप्टर मिस हो गया ना 9th वाला, इस कारण बच्चे प्रॉब्लम है। इन द गिवन फिगर DBCE AB इज इक्वल टू AC, मतलब इसको ज्वाइन किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे A पॉइंट है बच्चे, उन्होंने क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, इतना पार्ट इतने के इक्वल दिया है, जो मैंने डबल कर दिया, जो सिर्फ डबल किया बच्चे वो इक्वल दिया है। एंड एंगल DBC ये पूरा एंगल 90 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ECB, ये एंगल भी 90 दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, देखो गिवन, सबसे पहले गिवन में दो चीजें ही है, AB AC के इक्वल है, और दूसरा एंगल DBC ECB इक्वल टू 90। DBC इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू 90, ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट BD इज इक्वल टू CE, सेकेंड AD इज इक्वल टू AE, AD को AE के इक्वल करना है। प्रूफ क्या करें, सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सर। कौन सी? सर DAB और EAC। करो, कैसे करेंगे, चल करा, करवा, मुझे तो आता नहीं कि कैसे होंगी। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल आ जाए, एक मिनट रुक जा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल 1 इक्वल टू 2? सर मुझे तो दिख, मैं बताऊं, मुस्कान कौन सा एंगल 1 है यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा, बोलो। कोई नहीं सर। सर DBA इज इक्वल टू ACB नहीं होगा, ACE। क्यों होगा? सर वो ये वाला एंगल बोल रहा है, ऊपर वाला। यस हाउ? सर,
कैसे? तो वो 90 है तो आधा आधा होगा ना। अच्छा, तेरे को बाइसेक्टर दिया है एंगल का? नो सर। ए बी ए सी के इक्वल है ना? कौन सी ट्रायंगल की साइड है? सर ABC. ABC. ए बी इज इक्वल टू ए सी Yes, sir. गिवन। Yes, sir. तो हरमन, कौन से दो एंगल इक्वल हुए? सर एंगल ABC और एंगल ACB। 1 and 2 मार्क कर दूं? यस सर। 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब नाउ इसको इक्वेशन ले लो 1। नाउ एंगल DBC इज इक्वल टू ECB। यस और नो? यस सर। each 90। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। एंगल सर, मेरा DBC ये माइनस वाला- एंग हाँ जी बेटा। मेरा यही वाला पार्ट सॉल्व नहीं होता। ओए, सर मेरा गलत दीवार आता है। दीवार पे ना सिर मार अपना, फिर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आएगा बच्चे, ऐसे एकदम से नहीं आती चीज कोई भी। यहाँ देखो बच्चे, हमने ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी थी, ये वाली और ये वाली। ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और तीसरी चीज नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए बच्चे मुझे ये पूरा एंगल था, पूरा एंगल था, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, पूरा एंगल पूरे के इक्वल है, पूरे में से ये माइनस कर दिया, पूरे में से ये माइनस कर दिया, तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा। यस और नो? यस Yes. मैं नेम दे देता हूं, मैं इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया। अंडरस्टूड? एंगल Yes. 3 4 के इक्वल आ गया। माइनस करके देखो, डीबी में से एंगल 1 माइनस हुआ, पूरे में से ये एंगल माइनस हुआ। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। इसका मीनिंग ये है, देखो, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये दोनों इक्वल थे, इसमें से ये, इसमें से ये, तो रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। सपोज 100 इज इक्वल टू 100 है ना? यस और नो? Yes, sir. 10 इज इक्वल टू 10 है, माइनस करेंगे तो 90 इज इक्वल टू 90 आएगा। Yes, sir. वही चीज यहाँ पे है, 1 और एंगल 2 इक्वल थे, ये दोनों आपस में इक्वल थे, दिस माइनस दिस, तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल, 3 4 5 एंड 6 मार्क कर दिया। इन ट्रायंगल DAB एंड EAC। नाउ इन ट्रायंगल्स, ऑर्डर ध्यान से लिखना है, DAB एंड EAC। इसका एंगल 5 इसके एंगल 6 के इक्वल, 5 and 6 are equal, vertically opposite angles। AB AC के इक्वल गिवन है हमें। एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। ये क्या किया हमने? प्रूव किया है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? DAB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल EAC के बाय ASA रूल। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गई। यस सर। तो DB इसी के इक्वल आ जाएगा CPCT, और ये इसके इक्वल आ जाएगा CPCT। दोनों पार्ट प्रूव हो गए। तो BD थर्ड फर्स्ट इज CE एंड AD AE के इक्वल। रीजन CPCT। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। समझ आया? यस सर। हमारा समझ आ गया, वो जो सब्ट्रैक्ट किया वो पता नहीं सर, वो नहीं आएगा सर। आ जाएगा, ट्राई करना, रोते नहीं होते।
रोने से आता होता तो मैं यूएसए में बैठा होता इस टाइम, तुम्हारे सर से मैं मत्था ना रो मार रहा होता है। सर मैं रो नहीं रही। अच्छा चलो, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same side of BC. Same side of BC. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same side of BC. कुछ लाइफ में बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फ्री फायर खेल के या पबजी खेल के नहीं कोई कुछ बन सकता। क्या बन सकता है? नहीं नहीं बन नहीं है। सकता। कौन कौन खेलता है गेम्स? सर मैं मैं नहीं कौन? खेलती। अन्वेषा, यस सर। तेरे को तो मैं पिटूंगा। सर मैं नहीं खेली। मैंने सर मेरे को खेलने। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐश्वर्या कितनी गेम्स खेलता है? नहीं, दो। एक दो भी नहीं खेलनी, बंद कर दो। चेस और एक और बस मोबाइल पे। कुछ ना खेलो बस। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same side of BC. DA और AD produce bisect BC at right angle. Yes, इसको आगे प्रोड्यूस किया। यहाँ पे E पॉइंट ले लूं मैं, कोई पॉइंट दिया नहीं उन्होंने कि बोला है DA को प्रोड्यूस करना है, या क्योंकि D ऊपर भी ले सकते थे ना हम, मैंने ये ले लिया। कहते AD प्रोड्यूस बाइसेक्ट्स BC, मतलब ये चीज 3 कट लगा दिए मैंने इसके इक्वल और राइट एंगल पे, ये 90 दिया हुआ है। सॉरी, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, 90 प्रूव करना है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है। सर आपने थोड़ी फिगर गलत नहीं बनाई सर, इन्होंने बोला सेम साइड पे होना चाहिए सर BC। सर BC कॉमन साइड नहीं होगा यहाँ सेम पे? साइड ऑफ BC ये लिखा है। यस सर। तो सर BC सेम इसमें साइड, सेम साइड ऑफ BC। BC के या तो दोनों ऊपर होने चाहिए पॉइंट्स या ट्रायंगल्स, मतलब या दोनों नीचे होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये था। अंडरस्टूड? नो सर। फिर से देख, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same side of BC. सेम साइड का मतलब क्या है? ये एक BC ड्रॉ कर ली। शायद। सेम साइड का मतलब क्या होगा? या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे। समझे? ओके यस सर। सर। अपोजिट साइड लिखा होता तो एक ट्रायंगल ऊपर बनती, एक ट्रायंगल नीचे बनती। अब इन्होंने सेम साइड लिखा है तो एक ऊपर, दोनों ऊपर बनेंगी या दोनों नीचे बनेंगी। ABC एंड DBC। AD प्रोड्यूस प्रूव करना है BC को बाइसेक्ट करेगी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वी हैव टू प्रूव BE इज इक्वल टू CE गिवन। सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमने? AE बाइसेक्ट्स BC, BE इज इक्वल टू EC करना है, एंड राइट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल 90, DE मतलब AE इज परपेंडिकुलर टू BC, ये प्रूव करना है। अंडरस्टूड? और तीसरा पार्ट BDA, ये वाला एंगल BDA, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। प्रूफ बच्चे, यहां देखो, ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूं मैं? नीचे वाली तो हो नहीं सकती Yes, अभी, sir. ऊपर वाली कर दो। यस सर। अपने आप कर लोगे? यस सर, हो जाएगी। एक मिनट में पूछूंगा अभी किसी से। प्रतीक, बाय विच रूल
ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? बोलो फटाफट। महक। सर साइड साइड एंगल। बच्चे नहीं, ये तो प्रूव करना है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एडी एडी कॉमन। तो एस एस एस। ऐसे 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 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब तीसरा पार्ट है जो वो सबसे पहले प्रूव हो गया हमारा। एंगल बीडीए सीडीए के इक्वल आ गया। आ गया ना? सीपीसीटी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 1 2 के इक्वल आ गया। दिस इज आल्सो सीपीसी। 1 और 2 इक्वल है, इसके बिना ये अगला पार्ट प्रूव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब ए बी ई एंड ए सी ई ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। ए बी ई ये अपने आप करोगे, ये भी। यस इप्शिता, बाय विच रूल? ACE. Sir, ए बी ए सी के इक्वल, yes sir, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, yes sir, प्रूव्ड अबव। yes sir. और तीसरा पार्ट सर तीसरा पार्ट आ जाएगा सर। सर AE कॉमन। ए ई कॉमन। तो एस ए एस रूल से बच्चे देखो, ए ई इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो ए बी ई ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई Yes sir, बाय एस ए एस। yes sir, तो बी ई सी के इक्वल आ जाएगा yes sir, सीपीसीटी। ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा, 3 4 लिख दिया मैंने, yes sir. सीपीसीटी। सर ये वाले तो Three- पहले भी दिए हुए थे सर। कहाँ ये दिए वाले थे? प्रूव सर वो करने थे, फाइव परसेंट 90 थोड़ा प्रूव करना था। अच्छा प्रूव करना, सॉरी सर मेरे को लगा दिया हुआ। मुझे भी ऐसे लगा था पहले। हाँ जी, अभी इप्शिता Yes 3 sir. एंड 4 में कोई रिलेशन है बच्चे? एंगल 3 एंड Sir, एंगल 4 में? सर लीनियर पेयर। यस। नाउ मुझे ना पता नहीं चलता कि कैसे हो जाता है ना इप्शिता? Yes sir. लीनियर पेयर्स। बट 3 एंड 4 क्या किए हैं? इक्वल प्रूफ किए हैं। तो क्या करेंगे? 3 + 3 लिख सकते हैं। Yes sir. सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव। Yes एंगल sir. 4 प्लस एंगल 4 भी लिख सकते हैं हैं जी? हाँ सर। एंगल 4 प्लस एंगल हाँ 4 हाँ लिख सकते हैं, तू वही लिखना, तो 3 मत लिखना, ठीक है? ओके सर। एंगल 3 इज इक्वल टू 90। देयरफॉर अब देखो 3 90 प्रूव कर दिया, तो 4 3 और 4 आपस में इक्वल थे, दोनों 90 हो गए ना। मींस यही क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू बीसी हो गया। यही प्रूव करना था। सर हाँ सर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आया मेरे को। अभी आ जाएगा, देख बहुत इजी सम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नहीं है ना दोनों? Yes sir. एबीएसी के इक्वल, बीडी सीडी के इक्वल। Yes sir. एडी प्रोड्यूस प्रूव करना है, बीसी को बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। Yes मींस sir. इसको इसके इक्वल करना है, और ये एंगल या ये एंगल दोनों में से एक एंगल 90 प्रूव करना है। सबसे पहले एबीडी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे एसीडी के। मैंने सिर्फ हिंट दिए हैं इसमें। कैसे करेगी? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला Common side. एडी एडी कॉमन ना, Yes sir. ऐसे 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 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, Yes sir. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, Yes sir. CPCT. सीपी सीटी। और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। Same sir. CPCT. Yes sir. मतलब पहला थर्ड पार्ट है जो, मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बीडीए इज इक्वल टू सीडीए, वो तो हो ही गया। Yes sir. अब बड़ी ट्रायंगल एबीई एंड एसीई।
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करनी है। SAS रूल से ABAC के इक्वल, Yes, sir. 1 2 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। AE Common. कॉमन। SAS से ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। होगी। Yes, sir. तो क्या आ गया हमारे पास? BEC के इक्वल आ गया, Yes, sir. और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, Yes, sir. बट दोनों का सम So 180. 4 को 3 लिख दो, चाहे 3 को 4 लिख दो। तो ये किया था हमने। Yes, sir. 3 + 4 180, 4 को 3 लिख दिया क्योंकि 3 को 4 के इक्वल प्रूफ किया है। 3 + 3 2 एंगल 3 = 180, 2 नीचे चला गया, 90 आ गया। अब ये वाला एंगल 90 हो गया, 3 एंगल, तो ये AE क्या है? परपेंडिकुलर भी है। हो गया, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नाइन्थ सम। सर ऐसे घटिया सम और ना आए। घटिया तो था ही नहीं, इसमें कुछ क्या था? सर पहले तो इसकी फिगर बनाते बनाते ही पागल हो जाओ सर, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं हो जाओ। मैं तेरे को ना भगा दूंगा, बस ये सोच ले तू। सर क्यों? तेरे को भी पता है। हाँ सर। बाइसेक्टर ऑफ द इक्वल एंगल्स B and C, मतलब B and C इक्वल दिए हुए हैं, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC मीट एट O। बाइसेक्टर्स हैं जो वो O पे मीट कर रहे हैं। प्रूव दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, मैंने डॉट लगा दिया। बाइसेक्टर दिया था 1 2 के इक्वल, बाइसेक्टर दिया था 3 4 के इक्वल। 1 2 के इक्वल दिया है, 3 4 के इक्वल दिया है, और आइसोसेलेस गिवन है। एक तो एंगल ABC ACB के इक्वल दिया हुआ है, एक AB AC के इक्वल दी हुई है साइड, और एंगल 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, 3 4 के इक्वल दिया हुआ है। ये चीजें दी हैं। टू प्रूफ क्या करना है? AO बाइसेक्ट एंगल A, जिसको 5 6 लिख लो। बाइसेक्टर मतलब 5 को 6 के इक्वल प्रूफ करना है। अंडरस्टूड? समझे? Yes, sir. प्रूफ AB AC के इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC AB एंड AC आर इक्वल। Yes, sir. तो कौन से दो एंगल इक्वल है महक? सर क्या? AB AC के इक्वल हैं, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं बेटा? सर एंगल 2 and 4। नो बच्चे, AB के सामने ये वाला एंगल कंप्लीट, इसके सामने ये वाला एंगल कंप्लीट। AB के सामने एंगल ACB, AC के सामने एंगल ABC। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ACB को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने 5 6 के इक्वल करना है, तो ऊपर वाले एंगल चाहिए। ACB को 2 एंगल 3 लिख सकते हैं, ABC को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, since 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4 given। 2 से 2 कट गया, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 के इक्वल आ गया। तो ये हम 3 और 1 क्यों लिए? हमने 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना है। 5 और 6 कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? ओके सर, गॉट इट। व्हाट इट? ऊपर वाली ट्रायंगल के एंगल है ना, तो 1 and 2 3 है यूज किया। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। 1 and 3 इक्वल आ गए। अब क्या करें? ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये एंगल इसके इक्वल है। AO कॉमन तो आएगा नहीं, कोई रूल नहीं बना। तो एक काम करो, ये ले लो, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 4 ही लेना पड़ेगा।
इस पूरे एंगल को 2 एंगल 2 ही लिखेंगे। बताता हूँ क्यों 2 एंगल 4, क्योंकि 1 और 3 को लेके कोई रूल नहीं बन रहा हमारे पास। 5 6 के इक्वल प्रूव करना है वो तो यूज नहीं कर सकते। AO AB एंड एंगल 1 और 3 तो कुछ भी रूल नहीं बनेगा कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल 2 4 के इक्वल है। गुशान 2 एंड 4 किस ट्रायंगल के एंगल हैं? Two and 4 are the angles of which triangle? सर मैं बोलूं? हरमन सर OBC OBC, OCB 2 के अपोजिट OC, 4 के अपोजिट OB। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स थे, AB AC के इक्वल दिया हुआ है, OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव। AO कॉमन, ABO and ACO are congruent by SSS. अपने आप करोगे बच्चे कॉन्ग्रुएंट। सर वो लाइन कॉमन कैसे आई BO वाली? या BO OB वाली कॉमन नहीं आई, AO इज इक्वल टू AO कॉमन है। सर वो उसको आपने उसके इक्वल कैसे प्रूव किया सर OC के? सर आपने दिया है ना सर। मोटो तुम मुझसे चांटे खाएगी। सर मैं मोटी नहीं हूँ। और प्यार से बोलता हूँ मैं मोटो सबको। सर चलता है सर। ये देख बच्चे, ये एंगल 2 था, ये एंगल 4 था। 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव किया हमने। यस ये तो सर। सम अब 2 एंड 4 कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सर OBC। तो ये साइड इसके इक्वल नहीं आएगी। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यस एंगल के सर। अपोजिट। अब ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर, ये इसके सर इक्वल दिया हुआ है, OB आ OC के इक्वल प्रूव्ड अबव। ये कॉमन साइन। ओह यस सर आ गया। तो 5 6 के इक्वल आ जाएगा। बस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। CPCT कॉन्ग्रुएंट अपने आप करोगे तीनों रीजंस लिख के। यस सर। समझे? यस सर। तो आज के लिए 9 सम्स ही ठीक हैं, बहुत हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू। बाय सर। बाय बच्चे। भाई